स्थितियों को आप बना लीजिए। एक देखिए, ये पहली बनी ना, ये कहां पर है, वस्तु अनंत पर, फिर अनंत और 2f1 के बीच में। तीसरी कहां होगी, तीसरी हो गई आपकी 2f1 पर, ये तीसरी हो गई 2f1 पर, चौथी 2f1 और f1 के बीच में, पांचवी f1 पे, और छठी f1 और o के बीच में। हो गया 6 स्थितियां। अब क्या सिखाया जरा याद कर लीजिए, यही 6 स्थितियां, आपको जो पूछे एग्जाम में आप वो 6 में से कोई सी भी एक बना देना, जो पूछे, बस ऐसे वस्तु रख देना आप, है ना, और वस्तु को वो नाम दे देना, ये भी लिख देना। अब 6 ही में अगर ये यहाँ हो तो, 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 यहाँ हो, जहां हो वहां से शुरू कर देना लाइन पहली, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैं तो 6 ही से खींच देता हूँ, पहली लाइन मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई पहली लाइन। आपका ये 6 स्थितियां, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियां हो गई। और 6 स्थितियों में क्या हुआ, देखिए पहली स्थिति अनंत पर, 2f1 से परे, 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच में, f1 पे और f1 और o के बीच में 6 स्थितियां हो गई। धड़ाक से पहली लाइन ये खींच दिया आपने, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होगा पता है सबको, लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी, जाने दीजिए फोकस से, तड़ाक, ये फोकस से होकर चलेगी। ओके, अब तीर लगा दिया, ये तीर लगा दिया, आप चाहो तो एक तीर इधर भी लगा देना, भैया जी इधर से आइए। अब दूसरी बोलो, दूसरी हर एक वस्तु से कहां से होकर जाएगी, ओ से होकर जाएगी। पहली वाली स्थिति में नहीं जाएगी, पहली वाली स्थिति में तो एक आप नीचे से बना देना तो वो यहाँ इस पर जाकर मिल जाएगी, मतलब पहली वाली वस्तु का तो हो गया प्रतिबिंब F2 पर, ठीक है ना। ये तो क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर एक और बना देना है नीचे से, है ना, क्योंकि ये वस्तु आपकी अनंत पर होगी, देख अनंत से, अनंत पे जो वस्तु है तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर ही दोनों किरणें देना है, याद रखना, और वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो पहली स्थिति तो खत्म हो गई आपकी। अब दूसरी, ये सेकंड वाली में देखो क्या होगा, सेकंड वाली में ये ओ से लाओ, इससे किरण मिलेगी, देखो आप ये लाए ओ से सेकंड में, सेकंड वाली का प्रतिबिंब बना रहा हूं आप पहले, है ना, ये पहली का तो बन गया F2 पे, पहली स्थिति का, ये पहली स्थिति का प्रतिबिंब बन गया, एक और लिया ना मुख्य अक्ष के समांतर, निकाल देना यहाँ से। अब दूसरी का देखो, ये ओ से आएगी, है ना, ओ के रास्ते से आएगी और सीधी निकल जाएगी, ये सेकंड हो गई, देखिए ओ के रास्ते से आई सीधी निकल गई, तो ये दूसरा प्रतिबिंब बन गया आपका, ये प्रतिबिंब नंबर 2 हो गया, ये 2 स्थिति हो गई। अब तीसरे में यहां से आओ, सीधे ओ से लाना, कुछ नहीं करना है, एक आपने मुख्य अक्ष के समांतर डाल के फोकस से निकाल दी ना, वो किरण यूं खींच दिया आपने। अब दूसरी ओ से लाना है 6 स्थितियों में, देखिए आप तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ तीसरे पे ध्यान दीजिए, ओ से ला रहा हूं मैं, ये ओ से लाया, ये ओ से लाया और ये सीधी निकाल दी, और उधर से ऊपर से ये प्रतिबिंब बन गया आपका 3 नंबर पे, मतलब आपका 2f1 का, ये 2f1 पर वस्तु और 2f2 पर प्रतिबिंब। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ये 2f1 से परे वस्तु थी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ F2 और 2f2 के बीच में बना था, है ना, कलर भी सेम ले लिया मैंने, घबराओ मत, ये इसका यहाँ बन गया। अब चौथी स्थिति में क्या करोगे, वही ओ से, पहली लाइन तो हो चुकी है सबकी, दूसरी लाइन सबकी ओ से ले जाना है, ले आओ ओ से, ये ले गए ओ से, ये देखिए ले गए ओ से, और ये यहाँ कहीं मिलेगी इस जगह जाके, ये ओ से ले गए और ये यहाँ मिल रही है, तो ये चौथी स्थिति का प्रतिबिंब बन गया, है ना। अब पांचवी देखो, पांचवी में क्या होगा, लाओ ओ से, ये पांचवी ओ से निकल गई, देखिए आप, ये पांचवी, अब देखिए ये दोनों समांतर है, तो प्रतिबिंब यहाँ गई अनंत पर, ये अनंत लिख दिया आपने पांचवी स्थिति के लिए, हो गई 5। अब आप ये 5 हो गई। अब छठी, तो छठी फिर ओ से, ये छठी ओ से लाए, ये ओ से लाए, ये निकल गई, है ना। अब आप देखिए छठी में ये यहाँ चौड़ा हो गया, अब ये पीछे जाएगी, ले जाओ इनको पीछे, ये ले गए पीछे, इसको भी ले जाओ पीछे, ये ले गए, और ये मिलाई है, आपका हो गया छठी स्थिति, तो ये बन गया 6 नंबर आपका। अब आपने देख लिया 5 स्थितियों में प्रतिबिंब, 1 से लेकर 5 तक में प्रतिबिंब इधर बना है, उल्टा वास्तविक, एक बार बिंदु आकार, एक बार छोटा, एक बार बराबर, एक बार बड़ा, और एक बार अनंत पे, और बहुत बड़ा। और छठी स्थिति में वो वस्तु की तरफ ही बन गया है, आभासी है, सीधा है और बड़ा है। समझ में आया, मतलब 1 से 5 तक में कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा वास्तविक है, और लेंस के दूसरी तरफ और कैसा है, छोटा या बड़ा या बराबर है। लेकिन छठी स्थिति में देखा तो वस्तु की तरफ ही है और आभासी है, और कैसा है, सीधा है, बड़ा है। तो ये आप केवल एक ही चित्र से पूरे के पूरे 6 चित्र बना सकते हैं, है ना। तो अब आपके, मेरे ख्याल से आपके मन में कोई